Let's see the question. It's a comprehension based question. Oleum is considered as a solution of SO3 in H2SO4. Okay, SO3 in H2SO4 हमें पता है oleum है, which is obtained by passing SO3 in solution of sulfuric acid. When 100 gram oleum is diluted with desired weight of water, then the total mass of H2SO4 obtained after dilution is known as percentage labeling of oleum. जिसके लिए हमें example given है. Oleum bottle which is labeled as 109% H2SO4 means that 109 gram of pure H2SO4, 109 gram of pure H2SO4 will be formed when 100 gram of oleum reacts with 9 gram of water. ठीक है, and this combines with all the free SO3, जिससे क्या बनेगा H2SO4. ठीक है, अब हमें बोला क्या है, if excess water is added into a 100 gram bottle sample labeled as 112% H2SO4 and is reacted with 5.3 gram of Na2CO3. ठीक है, हमने क्या करा है, 100 ग्राम बॉटल ली है जिसमें 112% सल्फ्यूरिक एसिड का सैंपल है और इसको रिएक्ट करे 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3. Then find the final volume of CO2 evolved at atmospheric pressure at 1 atm pressure and 300 Kelvin temperature. 300 Kelvin temperature after the completion of the reaction. तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब कैलकुलेट करना है. आर की वैल्यू हमें गिवन है, रिएक्शन हमें गिवन है. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बट पहले हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोशियोमेट्री एंड स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम. तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, स्टोशियोमेट्री एंड स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम. अब चलो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन में कंसिडर करें 112% H2SO4, इसका मतलब है 12 ग्राम वाटर इन 112 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 112 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात करूं, 112 में 12 ग्राम वाटर है. ठीक है, 112 में 12 ग्राम वाटर है, तो 100 में कितना होगा, 112 अपॉन 12 into 10 which is equal to 10.71 gram of water. 10.71 gram of water. अब ये जो 10.71 है, this is 0.0595 gram of water. ठीक है, 0.595 gram of water. वाटर का मोलर मास इज 18, तो 0.595 मोल ऑफ वाटर. अब हम रिएक्शन देख लेते हैं. द गिवन रिएक्शन इज H2SO4 plus Na2CO3 gives us Na2SO4 plus water plus CO2. हमें बताइए एसिड और मेटल कार्बोनेट की जब रिएक्शन होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट विच विल बी Na2SO4 प्लस वाटर एंड CO2 बनता है. राइट, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है. अब इसके तो हमारे पास H2SO4 के 0.595 मोल है. Na2CO3 का जो मास हमें गिवन है दैट इज 5.3 ग्राम. 5.3 ग्राम इज एक्चुअली 0.05 मोल. तो अगर इसका 0.05 मोल रिएक्ट करेगा, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0.05 मोल ऑब्वियसली. ठीक है, ये तो एक्सेस में हो गया, रिएक्ट इसमें से सिर्फ 0.05 मोल करेगा. सो वी विल ऑल्सो गेट 0.05 मोल ऑफ CO2. CO2 का अमाउंट कितना आएगा, 0.05 मोल. अब हम यूज कर लेते हैं आइडल गैस इक्वेशन. PV is equal to nRT. Pressure in the question is given as 1 atm and temperature is 300 Kelvin. तो 1 into volume हमें कैलकुलेट करनी है. नंबर ऑफ मोल is 0.05, R की वैल्यू is 0.0821 and temperature is 300. तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम वुड बी 0.05 into 300 into 0.0821
विच इज इक्वल टू 1.23 लीटर। तो हमारे पास जो आंसर आया है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1.23 लीटर।